राजस्थान पशु मित्र भर्ती परीक्षा 2023 और क्या पशु मित्र योजना में लगे साथियों को मिलेगी सैलरी और पशुधन सहायक वैकेंसी में होगी देरी। तो इन सभी के बारे में है वो चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो मैं नरेंद्र चौधरी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रदर्स क्लासेज के अंदर। तो देखिएगा साथियों, आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम राजस्थान पशु परिचर भर्ती की। तो देखिएगा, पशु परिचर वैकेंसी है, इसके जो आपके हैं, जो आपको शुभकामनाएं हैं वो मिल सकती हैं, जल्दी बधाई मिल सकती हैं आपको। जल्दी अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंतर्गत हैं वो आपको इसकी नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त हो सकती हैं। पहले हमने बात की थी, आज के 2-3 महीने पहले वीडियो अपलोड किया था, उसके अंतर्गत बताया था कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में है वो आपकी वैकेंसी आएगी। लेकिन देखिएगा, इस वैकेंसी में दो पहलू हैं। एक तो आपके आचार संहिता है वो आपके लग रही है अक्टूबर में, 7 अक्टूबर के बाद में है वो आपके आचार संहिता लग रही है। तो अक्टूबर के बाद में है वो आपके वैकेंसी होना थोड़ी सी इम्पॉसिबल है, नया वैकेंसी को करवाना। तो इसके बाद में जो आपके अधीनस्थ बोर्ड के जो बायोडाटा के अंतर्गत जो कैलेंडर में जारी की गई है वैकेंसियाँ, वही वैकेंसियाँ हैं वो आपके कराएगी। दूसरी बार इसका चांस बनता है, लेकिन बहुत ही कम चांस है कि अक्टूबर के आएगी। तो आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक के अंतर्गत आ जाएगी, अन्यथा है ये आचार संहिता लगने के बाद में वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो आप अक्टूबर के 7 दिन का वेट कर दीजिएगा। 7 अक्टूबर से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो आपकी वैकेंसी है वो 2024 के अंतर्गत चली जाएगी। इसके बाद में ही वैकेंसी होगी आपके इलेक्शन के बाद में। तो अब बात करते हैं पशु मित्र योजना में जो साथी लगे हैं उनको सैलरी है वो मिलेगी या नहीं। तो देखिएगा, काफ़ी जो नेता हैं उन्होंने पोस्ट भी किया था, ट्वीट भी किया था और लेटर पैड पे भी लिखा था कि पशु मित्र में जो साथी लगे हैं उनको जो है सैलरी है वो स्टार्ट कर दी जाए। तो उनकी सैलरी के बारे में बताते, तो सैलरी के अंतर्गत जब भी इसका नोटिफिकेशन जारी किया था पशु मित्र योजना का, तो उसमें किसी प्रकार का प्रावधान नहीं था कि आपको है वो सैलरी मिलेगी। उसके अंतर्गत हैं वो आपको सभी पॉइंट टू पॉइंट है वो आपके किस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगी, कितना मानदेय होगा आपका, तो उसके आधार पर है वो आपको सभी उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत जारी किया गया था। उस नोटिफिकेशन के आधार पर ही आपने फॉर्म फिल किया है। उसके अंतर्गत सरकार ने किसी प्रकार का दावा नहीं किया कि आपको सैलरी है वो मिलेगी इसके अंतर्गत। तो उसमें एक्स्ट्रा सैलरी है वो कोई नहीं है, जितना आपका काम है उतनी ही आपको सैलरी मिलेगी। एक्स्ट्रा सैलरी मिलने का नोटिफिकेशन के आधार पर देखा जाए तो कोई चांस नहीं है। और काफ़ी सारे साथी हैं जो इस वैकेंसी को छोड़ भी रहे हैं कि इसमें क्या आगे बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो वो उस बेनिफिट की बात करें तो इसके अंतर्गत देखेगा, आपके परमानेंट होने के चांस है वो आपके बहुत ही कम है, परमानेंट आपको करेंगे नहीं। और पशु मित्र योजना में 5,000 पोस्टों के निकाली हैं, उसके आधार पर आपकी जो मेन वैकेंसी है एलएसए की वो भी आपकी डिले हो जाएगी। आगे बात करते हैं पशुधन सहायक भर्ती में देरी। तो पशुधन सहायक वैकेंसी की अभी बात की थी हमने कि 5,000 जो आपके पशु मित्र लगाए जा रहे हैं, तो उन पशु मित्रों के आधार पर देखा जाए तो 5,000 पोस्टें आपकी ये बिल्कुल खाली हैं, जहाँ पर सब सेंटर बनने बाकी हैं। बाकी जो जैसे ही आपके सब सेंटर हैं वो आपके रेडी होंगे, उसके जस्ट बाद में है वो आपकी वैकेंसी आने की संभावना है। 2024 के अंत से पहले हैं वो पशुधन सहायक की वैकेंसी इम्पॉसिबल है। 2024 में ही आपकी वैकेंसी आएगी। 2023 के अंतर्गत कोई चांस नहीं है, क्योंकि 2022 के अंतर्गत है वो आपकी वैकेंसी करवाई थी और 24 के अंतर्गत आने की संभावना है। 2018 में आई थी, 18 के बाद में 22 में आई है, 22 के बाद में आपकी 24 के अंदर आने की संभावना है। और 24 में आपकी 100% है वो आपकी वैकेंसी आएगी एलएसए की। और वो वैकेंसी है वो आपकी मार्च अप्रैल के बाद में ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, मार्च अप्रैल के बाद में। अगर देखिएगा, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, नई सरकार आती है वो क्या घोषणाएं करती हैं पशुधन सहायक भर्ती को लेकर। 5,000 जो आपके पशु मित्र हैं उनकी वजह से हैं, क्योंकि सरकार का काम है वो 5,000 पशु मित्र से निकल रहा है। जो एक एलएसए का काम होता है वो काम है वो आपके 5,000 पशु मित्र हैं, वो आपके मानदेय के आधार पर पूरा कर रहे हैं, मानदेय के आधार पर पूरा पशुधन सहायक का काम कर रहे हैं। तो उसके आधार पर देखा जाए तो सरकार की पूर्ति है वो आपके हो रही है। हर घर पशु चिकित्सक पहुंचे, ये पूर्ति हैं वो सरकार कर रही है 5,000 के आधार पर। तो इसके आधार पर देखा जाए तो एलएसए की नई वैकेंसी निकालने की सरकार की ओर से कोई भी प्रावधान नहीं है कि एलएसए की न्यू वैकेंसी निकाली जाए। क्योंकि यदि वैकेंसी नहीं एलएसए की पूरी भर्ती करवाते तो इसके आधार पर पशु मित्र योजना नहीं लागू करते। अगर पशु मित्र योजना लागू करते हैं तो इसके आधार पर आपकी वैकेंसी डिले होगी। वैकेंसी में सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि 5,000 पोस्टें हैं वो ऑलरेडी फुल है, तो आपके नई वैकेंसी आने की संभावना बहुत ही कम है।
तो साथियों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वैकेंसी की अपडेट है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।